सभी को भाई सभी को सुप्रभात। समय हो गया है 4 बज गए लगभग। आपको मैं दिखा देता हूँ भाई सुबह की कंडीशन क्या है। ये सारी कंडीशन है। मैं सोच हूँ तो बिल्कुल ये दिक्कत है यहाँ और बहुत बड़ी मौसम है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यही है कि सबसे पहले उठता है ना जब भी आदमी, तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए भाई। पानी के बिना कुछ नहीं है। और आप पानी पियेंगे सुबह, अच्छा पानी पिए भाई, बिल्कुल अच्छे से भी अच्छा पानी पिए। अगर आप गर्म कर पाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। गर्म पानी तो बहुत शानदार रहता है पीने के लिए। और अगर गर्म ना भी कर पाओ तो ठंडा जरूर मतलब पियो पानी। कुल मिलाकर बात ये है कि आप पानी जरूर से भी जरूर पिए। पानी पीने से भाई पूरे दिन का ऊन कर लेते हैं नीचे से, उसके बाद चलेगा देखना करते चल गया। चाय बनाना बहुत जरूरी है, चाय बना लेते हैं भाई। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो चाय बन रही है अपनी भाई, और चाय बन रही है। उसके बाद आज का शेड्यूल है जो वो स्टार्ट करते हैं भाई। पढ़ना बहुत जरूरी है, आप अगर पढ़ेंगे तो ही कुछ होगा भाई, है ना। जल्दी उठेंगे और जल्दी उठने के साथ साथ आप लोगों को वो सारे काम करने पड़ेंगे जो जरूरी है। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई के साथ साथ काम करते हो ना तभी मजा आता है। जब आपके पास कम समय होता है और तब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत मजा आता है ना। क्योंकि आपके पास डिस्ट्रक्शन का मौका नहीं होता है। जब आपके पास पढ़ने का कम समय होता है ना, जब आपके पास डिस्ट्रक्शन का समय नहीं होता है ना। किसी बंदे के पास पूरे 12 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो वो सोचेगा कि भाई चलो अभी तो समय कर लेते हैं, अभी तो समय कर लेते हैं, अभी तो समय कर लेते हैं, अरे टाइम है कर ले है। लेकिन उस दौरा टाइम रहता है फिर बाद में, है ना। लेकिन जिसके पास 2-2.5 घंटे हैं पढ़ने के लिए, वो ये सोचेगा यही 2-2.5 घंटे हैं पढ़ ही लेते हैं, सिर्फ और कुछ करते भी नहीं है ना। ये है सारा मुकदमा। चाय बन गई है भाई, बहुत बढ़िया। चाय और जिंदगी, जितना उबाल आएगा ना उतना अच्छा है। जो तुम्हारी ये एज है ना, इसमें जितना उबाल आए उतना अच्छा, और चाय में जितना उबाल आए वो भी उतना ही अच्छा, है ना। लेकिन मैं अदरक डालना भूल गया हूँ। अदरक डालना इसलिए भूल गया भाई, बात बात तो मैं भूल तो गया हूँ, लेकिन अदरक क्या है ना। चाय में जैसे अदरक डालते हैं तो स्वाद आता है, तो जिंदगी में अदरक क्या है, आपकी जिंदगी में अदरक क्या है जिससे आपको बहुत मजा आता है, वो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो मेरी जिंदगी में अदरक जो है वो क्लासेस है। मेरी जिंदगी में जो अदरक का काम करता है ना, मतलब ऐसे एनर्जी का काम करता है, वो क्लास है। जब भी मैं क्लास में एंटर करता हूँ, मेरे को बुखार हो या भाई मेरे को पेट में दर्द हो या भाई कुछ भी क्यों ना हो, है ना, भूखा हो प्यासा हो कुछ भी क्यों ना हो, मेरे को वहां जाते ही एक ऐसी चीज महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकता। एक झंझनाहट ऐसे दिमाग में, ऐसे नहीं बस करना है ये काम, तो वो काम होता है वहां पर। तो आप लोग अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा, है ना। एक बार और उबल गई है चाय, और ये चाय जब उबली है ना तो अब इसमें मैंने अदरक डाल दिया भाई। अब अदरक जब पियेंगे ना मजा आ जाता है सुबह सुबह। अरे वाह भाई क्या बात है लड़के। कैसी आवाज आ रही है चाय डलने की, टन 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 टन। सुबह सुबह एकांत जब होता है कितना मजा है। बस सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ एक और है, यानी कि मैं और सिर्फ मैं, दो ही चीजें हैं। देख लो चाय कैसी बनी, पीते हैं चलो भाई। आज का जो मेरा टारगेट रहेगा, हिंदी के मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगा कारक वाले चैप्टर से। इंग्लिश के मैं फिक्स प्रीपोजिशंस करूंगा, और हरियाणा जी के अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर प्लस सोनीपत जिला प्लस हरियाणा का उदय, ये टॉपिक मैं आज पढ़ने वाला हूँ। रीजनिंग में कथन तथा कारण, ये टॉपिक मैं आज पढ़ने वाला हूँ मॉर्निंग के अंदर, है ना। ये सारा सब कुछ मैं मॉर्निंग के अंदर निपटा के यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। हम कारक के ना, कारक कारक होते क्या है इसके बारे में हमने जाना भाई। और कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। सारे कारक की आपको डेफिनेशन याद करनी है। अब इनमें क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया आपको, यहाँ दे दिया हरि मोहन अपनी बुक को अपनी बहन को पुस्तक देता है ना, तो इसमें कौन सा कारक है आपसे ये पूछेगा, तो इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है ना, याद रखेंगे। तो अब बिल्ली छत से कूद गई, अलग होने वाला कारक है ना, बिल्ली छत से कूद गई, कूद पड़ी जो भी है। आपादान अलग होना, आपादान कारक होता है ना। गंगा हिमालय से अभी अलग हो रही है तो आपादान, जब भी अलग होने का भाव आएगा आपादान होगा। छत से अभी अलग हो रही है तो आपादान कारक है। बंदर पेड़ से भी आपादान कारक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जो आपको करेंगे आप। मैंने इसके लगभग लगभग यहाँ ये जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन लगा दिए, और इन क्वेश्चंस पर हमने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया, लिख लिख कर भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन अब अपने बिल्कुल टॉप पर हो गए हैं। जैसे ही कारक से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा ही आएगा। हरियाणा के सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप कारक वाला टॉपिक बाद मैंने प्रीपोजिशन वाला जो चैप्टर है, प्रीपोजिशन वाला जो चैप्टर है वो करने की कोशिश की। अच्छा चैप्टर है, हर एक पेपर की जान है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हरियाणा के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि एंटर होता है, इसके साथ कम इनटू नहीं आएगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ जो होता है एंटर नहीं आता है, इन्वेस्टिगेशन के साथ बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे अंडर है, अंडर अंडर सरफेस टचिंग वाले चीजों के साथ आएगा, जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल, है ना। बिलो, बिलो का मतलब भी नीचे ही होता है, वो किसी लेवल के लिए आता है, जैसे कि उसकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे बिलो 1 लाख, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये दोनों अंतर अंतर ही इसमें प्रीपोजिशन में हमें सीखना होता है ना। जैसे कि यहाँ दिया गया सी इज सीटिंग बिलो द ट्री, अब क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, आप बताएं। जब भी आप सरफेस टचिंग की बात करते हैं तो अंडर का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना। तो सी इज सिटिंग बिलो नहीं आएगा, ये लेवल की बात नहीं कर रहा है, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, यहाँ पर ही आएगा, है ना। एक होता है जैसे कि बिसाइड और एक होता है जैसे कि बिसाइड्स। हम देख लेते हैं, बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि वह मेरे बगल में बैठी थी, है ना, अगर मैं ये कहूं कि मैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी जानता हूं, के अतिरिक्त हो गया ना, तो यहाँ पर बिसाइड्स आएगा और बगल के लिए क्या आएगा, बिसाइड आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। आर्ग्यू है, जैसे कि आर्ग्यू विद पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो उसको विद के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी मुद्दे पर अगर आप बात करते हैं तो उसको ओवर के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसी बातें आपको सीखनी है। तो प्रीपोजिशंस के ये जो सेट है, ये जो कोशिश मैंने की है, ये मैंने करने की कोशिश की। बहुत अच्छा चैप्टर है प्रीपोजिशन, आप जरूर से भी जरूर पेपर में करके जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो संभावना बहुत है। अब मैं इंग्लिश को कैसे करता हूं, देखो मैं इंग्लिश के ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैंने नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल एक पेज को मैंने बीच से काटा, ऐसे बीच में लाइन मारा, और यहाँ पर देखो मैंने जैसे कि प्रीपोजिशंस के नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सारी चीजें मैंने एक बार लिख ली थी, उसके बाद सिर्फ इनको बार बार दोहराना है और बाकी कुछ भी नहीं है, हाँ, है ना। तो आप लोग इन सारी चीजों को करने की कोशिश करना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद। हाँ, बिल्कुल समय हो गया है जाने का, लगभग ये मैंने यहाँ पर एक करंट अफेयर का कोर्स सेशन मैंने यहाँ पर लिया था। जब मैं आपको बता दूं तो करंट अफेयर जैसे कि अक्टूबर की मैंने यहाँ बताया था आपको, अक्टूबर 2024 की मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ। ये है अक्टूबर 2024 करंट अफेयर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की करंट अफेयर है जो आपके बहुत काम आ सकती है, आपको बहुत मतलब करंट अफेयर से जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं हरियाणा सीईटी में, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आने हैं, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को जरूर से भी जरूर मिल जाएंगे। जैसे कि आपसे अपॉइंटमेंट पूछेगा, यहाँ मैंने अपॉइंटमेंट दर्शाई है, आपसे कुछ महोत्सव या बोर्ड के चेयरमैन के बारे में, ये भी अपॉइंटमेंट हो गया, कुछ स्टेडियम्स के बारे में पूछ लेगा, कुछ उत्सव के बारे में पूछ लेगा, कुछ योजनाएं के बारे में, जैसे हमारी लाडो रेडियो स्टेशन किस मंत्रालय ने चालू किया, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर में, तो आप उनको जरूर से भी जरूर करके जाएं, ताकि आपके पेपर में आपका स्कोर अन्य बच्चों के मुकाबले ज्यादा हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो मॉर्निंग का सेशन मेरा खत्म हो गया है, अब चलते हैं भाई